हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में बायोमॉलिक्यूल के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ बच्चों को बनाने में तकलीफ़ आती है। हम स्पाइडर अरेंजमेंट दिखा रहे हैं पहले ग्लूकोज का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ये जो उसका हमने स्पाइडर अरेंजमेंट लिया है, फंक्शन ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में सेकेंड पोजीशन पे होता है। CH होता है ग्लूकोज के लिए, फ्रक्टोज के लिए आपके पास में कीटोन ग्रुप होता है। अरेंजमेंट इस तरीके से लगेगा, फर्स्ट OH ग्रुप है, देन H ग्रुप है, फिर दोनों OH ग्रुप है और CH2OH है। ये हमारा हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कि हम लोग जनरली D और L यूज़ करते हैं, है ना। तो D और L जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि D क्यों लिख रहे हो, L क्यों लिख रहे हैं। देखिए ये वाला D और ये वाला L दोनों में डिफरेंस है। ये जो स्मॉल d होता है ना, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटरी और इसका मतलब होता है लिवो, जब हम लोग स्मॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रोटरी मतलब होता है जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो बोलते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो हम लोग बोलते हैं लिवो रोटेटरी। तो इसको हम -D और -L से यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग ग्लूकोज में क्या कर रहे हैं, या कोई भी और मॉलिक्यूल देखते हैं तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, D, कैपिटल D, और हम जो है कैपिटल L का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, हमने ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक D का लिया और एक L का लिया। तो आप देखिएगा इसमें OH ग्रुप इस साइड, मेरा OH ग्रुप इस साइड लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, और इस साइड मैंने OH ग्रुप का लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि OH ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड, है ना, OH ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड, मतलब यदि राइट हैंड पे होगा, इस साइड पे होगा, है ना, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे हम। ये RHS हो गया और ये क्या हो गया आपका LHS हो गया। तो जब हमारा RHS पे यदि हमारा OH ग्रुप लाइज होगा तो वो कहलाएगा हमारा D, कैपिटल D यूज़ करना है ना। और यदि हमारा वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कैपिटल L यूज़ करेंगे। हम कैपिटल D और कैपिटल L की बात कर रहे हैं। स्मॉल d तो हमको मालूम है ऑलवेज डेक्स्ट्रो होता है, क्लॉकवाइज घूमता है। लीवो होता है L, स्मॉल l, लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब कैपिटल D का मीनिंग होगा कि हमारा OH ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड, एंड OH ग्रुप यदि हमारा कहाँ पे लाई है, हमारा लाइज ऑन यदि लेफ्ट हैंड साइड है, डैट मीन्स हम लोग कैपिटल L यूज़ करेंगे। एक चीज़ तो ये होगी। सेकेंड स्ट्रक्चर, हम लोग जब रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, हम लोग रिंग में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। तो हमको मालूम है ग्लूकोज के 2 आइसोमर हमारे पास में अल्फा D और बीटा D ग्लूकोज दे के रखा हुआ है ना। तो ये इसको पायरेन रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी पायरेन रिंग होती है। ठीक है, पायरेन रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है इसका। ये हम लोगों ने बॉन्ड लगा दिए 1 2, ये पोजिशन हमारे पास में है ना। तो ये एक बॉन्ड लगाया, दूसरा ये हमने सब इसके जो स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड खड़े कर दिए। यहाँ पे H है, फिर OH है फर्स्ट कार्बन, फिर H और OH सेकेंड कार्बन, OH H थर्ड, फोर्थ पे H OH, और फिर हमारे पास लास्ट क्या है, H और क्या हमारे पास CH2OH, लास्ट मॉलिक्यूल हमारा है। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा कि हमारे पास में ये कहाँ है, H है, और ये कहाँ है हमारा OH है। तो इसकी भी हम लोगों को पोजीशन लेनी है। जैसे हम लोग जब D बना रहे हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं, है ना, OH ग्रुप हमारा जो है ग्रुप है। तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ आएगी हमारी, ऊपर, और RHS कहाँ आएगा हमारा नीचे। मतलब आप जब ये बॉन्ड लगाएंगे ना, तो ऊपर वाले सारे क्या होंगे आपके LHS होंगे, और नीचे वाले सारे क्या होंगे आपके RHS हो जाएंगे। बस इस तरीके से रिंग को जमा दो, LHS RHS LHS RHS LHS RHS LHS RHS LHS और ये RHS। ये तो हमारा हो गया D का, क्योंकि D हमारा कहाँ लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड, तो नीचे आ गया हमारा बीटा D ग्लूकोज। देखिए हमने एक अल्फा बनाया, एक बीटा बना दिया यहाँ पे। तो हमको देखो यहाँ पे बीटा में हमको दूसरा आइसोमर है, इसका उल्टा कर दिया इसको, OH H, है ना, यहाँ पे क्या था, कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे इसको। तो इस तरीके से हमको 2 इसके आइसोमर मिल जाएंगे। आपको लेफ्ट हैंड और RHS और LHS के फॉर्म में जो है इसको स्ट्रक्चर में बस क्या करना है, उसको 5 कार्बन को जमाना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे किसका ले लिया, फ्यूरेन ले लिया। फ्यूरेन हम लोग आते हैं फ्रक्टोज के लिए, है ना। फ्रक्टोज के लिए क्या लेना होता है हमको, यहाँ पे फ्यूरेन लेना होता है। ठीक है, तो फ्यूरेन में देखिएगा आप यहाँ पे, फ्यूरेन क्या हमारे पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ्यूरेन का। इसको भी हमने यहाँ पे जमा लिया है, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप वाला कंपाउंड है, फ्रक्टोज वाला कंपाउंड है ना। यहाँ पे भी सेम थिंग है, फर्स्ट कार्बन हो गया, देन सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। ठीक, अब यहाँ भी वही पोजीशन आएगी आपकी, फर्स्ट पे ऊपर ले लिया LHS RHS वाली बात है, LHS RHS LHS और आपका RHS, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। सेम अल्फा बनाएंगे, सेम यहाँ पे क्या बनाएंगे, उसका बीटा बनाएंगे। यदि OH नीचे था तो OH का चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बीटा हो जाएगा, है ना। नाम यदि बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे इसका, D ग्लूकोपायरेनोज, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा D फ्रक्टेनोज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के तरीके हैं आपके पास में। अब इसको बनाया कैसे है, रिएक्शन कैसे करा हुआ है। देखिए आज हमने केवल स्ट्रक्चर बनाया इसके ना,
कि हमको इसको बनाना किस तरीके से। इसके बाद में अब ये इसको कन्वर्ट करने के बाद में रिंग में पायरन और फ्यूरन में कन्वर्ट करने के बाद में, है ना, इसके बाद में LHS RH में कन्वर्ट करने के बाद में हमेशा अपवर्ड क्या होगा LHS, डाउनवर्ड क्या होगा RH होगा। अब इसको हम बनाएं क्यों है, क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे, कैसे आइसोमर बनेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।